Hello everyone. In this video, we will talk about the sample question paper for class 10 for the subject Information and Technology. This is the sample question paper or SQP which is given or available in the CBSE website. तो इसमें एक डिटेल डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आखिर आपको किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस हिसाब से उनको आंसर करना है और अपना आपको प्रिपेयर करना है। आपको ये चीज़ पता है, theory exam of this paper is of 50 marks and the maximum time allotted for to solve or write down the entire paper is 2 hours. ठीक है, 2 घंटे में आपको 50 नंबर का एग्जाम देना है। ये था स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड थिंग, आपको पता है कि इस कोर्स में आईटी में 2 पोर्शन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड सब्जेक्ट स्किल्स। तो पार्ट ए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उससे आपको 10 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाएगा और सब्जेक्ट स्किल जो है उससे आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप इसको ब्रेकअप को भी देख सकते हैं। इसमें ब्रेकअप में आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली टेबल को देखकर समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो। ठीक है, जैसे कि पार्ट ए में 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रीन स्किल्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 5 चैप्टर। ठीक है, अब चैप्टर 1 जो है उससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन, आईसीटी से 1 चैप्टर, एंटरप्रेन्योरशिप से 1, ग्रीन स्किल से 1। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमसीक्यू आपको 6 टोटल, पहले के 5 चैप्टर से। ठीक है, पार्ट ए के 5 चैप्टर से टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको आंसर कितना का करना है, सिर्फ 4 का। सो 4 into 1 4 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए मैं आता हूं इसके नीचे, उसके बाद बगल वाले डिस्कशन करूंगा। पार्ट बी, इसमें आपको यूनिट दिख रहा है 4, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपका कितना है, 7। ठीक है, ये यूनिट है, यूनिट को अलग अलग ब्रेकअप में आपके बुक में उसको एलोबरेट किया गया है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। डीबीएमएस से भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वेब एप्लीकेशन से भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी सातों चैप्टर से आपको 6 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको आंसर कितना करना है, 20। तो कुल मिलाकर 20 एमसीक्यू कितना का हो गया, 20 and 4। सो बेसिकली इन पार्ट ए वी विल हैव ओनली एमसीक्यू। देखिए नीचे क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से। ठीक है, इन पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए, इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू रहेंगे 24 एमसीक्यू, उसमें से आपको आंसर कितना करना है, 20। ठीक है, ये बात, इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको 24 में से 24 आता है, 23 आता है, 22 आता है, सारे को अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि दिस आंसर इज करेक्ट, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद शॉर्ट आंसर। देखिए वेरी लॉन्ग आंसर आपको जनरली नहीं पूछा जाता है इस तरह का पेपर में, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप इसको एलिब्रेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट ट्राई टू मिनिमाइज द लेंथीनेस ऑफ आंसर। ठीक है, जितना जरूर हो सके उतना ही एक्सप्लेन कीजिए, ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। तो कम्युनिकेशन स्किल से आपको 1 क्वेश्चन, सेल्फ मैनेजमेंट से 1 क्वेश्चन, आईसीटी से 1 क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप से 1, ग्रीन स्किल से, यानी 2 नंबर का आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट ए से, जिसमें से आपको आंसर कितना करना है, सिर्फ 3। यानी आपको मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर मिलाकर पार्ट ए से 11 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको आंसर कितना करना है, 7, और उसमें आपको मार्क्स कितना मिलेगा, 10। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग स्किल्स की बात की है, इसमें से आपको टोटल 6 एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चंस में से आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब पार्ट बी, पार्ट बी में मल्टीपल चॉइस में आपको 24 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिसमें से 20 अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स के लिए। शॉर्ट आंसर आपको 6 क्वेश्चन टोटल मिलेगा, जिसमें से 4 अटेम्प्ट करना है, 8 नंबर। फिर लेंदी आंसर जो है, लॉन्ग आंसर जो है, डिस्क्रिप्टिव आंसर है,
टोटल 5 मिलेगा जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं? 24 एंड 6 30 प्लस 5 35 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 27 क्वेश्चन। और आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 40। What I am trying to say that may be possible that you are very much confident that yes you know the answer of each and every question, but please do not write the answer of extra question. You write only I write the answer of only those many questions for which it has been mentioned in the very beginning of the question. ठीक है, जितना बोला जाए उतना ही आप आंसर करेंगे। आपको आगे फॉर्मेट दिखने को मिलेगा। ये आपका ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जिसके एक लेआउट है, स्ट्रक्चर है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर कितना का है? द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शन। सेक्शन ए में आपका टोटल कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आपका 16 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेयर सेक्शन बी इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी से 16 क्वेश्चन है, यानी टोटल 21 क्वेश्चन है। 21 में से आपको कितना क्वेश्चन आंसर करना है? 15 क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, यानी आपको ऑप्शंस आपके पास रहेगा कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दे सके कि सारे आंसर कर सके। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो बीच में से ब्रेक करके आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। आप अगर पार्ट ए यानी सेक्शन ए स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस ही है, टोटल कितने मल्टीपल चॉइस है? 24 मल्टीपल चॉइस। तो आप 24 के लिए स्पेस छोड़ दीजिए अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, बट डू नॉट स्टार्ट इन बिटवीन। फर्स्ट फिनिश योर वन पोर्शन और वन सेक्शन, देन ओनली स्टार्ट योर सेकेंड सेक्शन। ठीक है, then only start your second section. Do not start from anywhere. First finish one section, then start the second section. सेक्शन कम से कम ऑर्डर में होना चाहिए। जितना भी मल्टीपल चॉइस है 1 मार्क्स का है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्टिव जो है उसमें टोटल आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में और 16 क्वेश्चन मिलेंगे। 16 में से आपको 10 क्वेश्चन करना है। पार्ट ए से 3 क्वेश्चन, पार्ट बी से 4 क्वेश्चन, पार्ट बी से 3 क्वेश्चन, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, ए कैंडिडेट हैज टू डू 10 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन पार्ट ए से, पार्ट ए में क्या रहेगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन पार्ट बी से, पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा जो आपका सब्जेक्ट स्किल्स है। और पार्ट सी में जो है उसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर 50 to 80 वर्ड्स हो सकता है, जो थोड़ा लेंदी हो। ये भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होगा। ठीक है, यानी पार्ट ए से आपको 5 मिलेगा, आंसर करना है 3 का। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक मोटा मोटी तौर पर समझा देता हूँ। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम है, 24 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, 26 मार्क्स का थ्योरी डिस्क्रिप्टिव होगा, एक ही साथ एक पेपर में। तो 24 मार्क्स का एमसीक्यू, अगर आपको 24 का सारा आंसर, सॉरी, उसमें 24 क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, 24 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें टोटल कितना है? 5 क्वेश्चन है, सॉरी 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 एमसीक्यू है। इसमें आपको आंसर कितना करना है? देखिए लिखा हुआ ऊपर में, आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। यानी पार्ट ए के फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी मल्टीपल चॉइस के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 4 का आंसर करना है। ठीक है, सारे का आंसर, करेक्ट आंसर पे 1 नंबर करेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर पार्ट ए का ही सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको 5 आंसर करना है। मल्टीपल चॉइस कंटिन्यू हो रहा है, बस उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है कि हर टॉपिक को टच कर सके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 5। यानी आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब में दिया गया है, आपको कम अटेम्प्ट करने कहा जा रहा है। पार्ट 4 में फिर से 6 क्वेश्चन मिलेगा, आपको टोटल कितना अटेम्प्ट करना है? 5। फिर आपको पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 और एक एमसीक्यू है जिसमें 6 क्वेश्चन मिलेगा और आपको 5 अटेम्प्ट करना है। तो टोटल देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन में, पहला में 6 में से 5 डालना है, 6 6 12, 6 18, 5 23, 18 6 24, 6 30।
यानी टोटल आपको 30 MCQ मिलेगा। टोटल आपको 30 MCQ मिलेगा, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 24। सारे में 6 में से 5 अटेम्प्ट करना है, सिर्फ फर्स्ट वाले में 6 में से 4 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 30 MCQ, 24 आंसर। इट इज, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, please do not attempt all 30 questions. Attempt only 24 questions and write down the correct answer. तो 30 में से 24 अटेम्प्ट करना है आपको पार्ट ए से, यानी मल्टीपल चॉइस से। ठीक है, सेक्शन ए। ये मल्टीपल चॉइस पार्ट ए का भी रहेगा, पार्ट ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक का रहेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी रहेगा। अब सब्जेक्ट स्किल्स पे आते हैं। सब्जेक्ट स्किल्स पे क्या, आंसर एनी 3 ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इसमें से 3 अटेम्प्ट करना है। 3 अटेम्प्ट अगर आप सही सही करेंगे तो 2 इंटू 3 6 नंबर मिलेगा। ये सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो पतला आपका किताब है, ये जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पोर्शन है, उसमें से आपको उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। तो आपने सेक्शन ए देखा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन बी क्या है, सब्जेक्टिव टाइप। अब ये सेक्शन बी का पार्ट ए है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, 3 अटेम्प्ट करना है। पार्ट बी, जिसमें से 6 क्वेश्चन मिलेगा, 4 अटेम्प्ट करना है। पार्ट सी, इसमें से 5 क्वेश्चन मिलेगा, 3 अटेम्प्ट करना है। मैंने अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन कितना हो गया आपका, हो गया 5 क्वेश्चन, 6 11 क्वेश्चन और 5 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे आपको। अटेम्प्ट कितना करना है, 3 4 7 3 10, यानी आपके लिए 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। ठीक है, आपको टोटल मैंने क्या कहा, मल्टीपल चॉइस 30 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 24 का। डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको मिलेगा टोटल 16 क्वेश्चन, अटेम्प्ट कितना करना है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, एक 2 नंबर का, 3 नंबर का, सब मिला कर रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस रहेगी, जिससे कि आप अपना श्योर शॉट, एक बेस्ट शॉट दे सको, जो आप आंसर आप सही से लिख सकते हो। तो आप इमीडिएटली आंसर शीट पे अपना आंसर लिखना स्टार्ट मत कीजिए। आपको लगता है कि इसका आंसर सही है, तभी उसको आप आंसर्स को लिखिए। ठीक है, तो ये हम लोग के सामने सैंपल पेपर था, जिसको हम लोगों ने अच्छे से देखा। अब इसका आंसर्स को डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, इसका मैं मार्किंग स्कीम भी ओपन कर लेता हूँ। ये इसका सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में भी। ठीक है, इसका मार्किंग स्कीम ये हो गया, इसको ओपन करके रखते हैं। इस टैब में मैंने ओपन किया हुआ है क्वेश्चन पेपर। लेट्स सी कितना हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं सही सही। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी, जस्ट चेक द क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन इट इज 13 मिनट। ठीक है, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत सारा एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। करण एक हॉस्टल में रहता है शिमला में, उसकी मम्मी रहती है दिल्ली में। ठीक है, रोबोटिक क्लास के लिए उसको अप्रूवल लेना है अपने स्कूल में जाने, नेक्स्ट वीक से जो स्टार्ट होने वाला है। फोन लाइन में किसी तरह का कोई इशू है, जिसके कारण वो अपनी मम्मी से बात नहीं कर पा रहा है। तो वो किस अदर कम्युनिकेशन मीडियम का यूज कर सकता है, जिससे उससे मम्मी की बात इमीडिएटली हो सके। आपको ईमेल है, लेटर है, मैसेज थ्रू फ्रेंड है, फैक्स है। फैक्स आज के टाइम पे बहुत कम यूज होता है। मैसेज थ्रू फ्रेंड में काफ़ी कम्युनिकेटिंग में टाइम लगेगा। और लेटर आपको पता है फिजिकली पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट है। द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज ईमेल। ठीक है, देख लेते हैं। यस, इट इज ईमेल। त्रिशा इज ऑलवेज टेंस ड्यूरिंग हर एग्जाम टाइम, शी इज ए सिंसियर स्टूडेंट एंड स्टडी स्टूडेंट। ठीक है, वो अच्छी स्टूडेंट है, इसके बावजूद उसको एग्जाम के दौरान टेंस्ड होता है, एंग्जाइटी फियर आ जाता है, एग्जाम में स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस आता है। तो किस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को फॉलो करे, जिससे वो अपने आप को रिलैक्स फील कर सके। योगा, एक्सरसाइज, वेकेशन विद फैमिली, ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तीनों में से किसी का भी कर सकती है, किसी एक का भी कर सकती है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हर। डैश एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। मतलब कौन सी एक ऐसी एबिलिटी है हमारे अंदर, जिससे हम किसी भी काम को इजीली आराम से कर लेते हैं, बिना किसी के इन्फ्लुएंस किए हुए या बिना किसी के मोटिवेट किए हुए। दैट इज ओनली सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट आर डैश इशू। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिस्कशन के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से,
जो इन्वायरमेंट है और जो डेवलपमेंट है, अलग अलग इश्यूज हैं क्या? सेपरेट इश्यूज है, इंडिपेंडेंट इश्यूज है? नहीं, ये इनसेपरेबल इश्यूज हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड है। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लीन करने के लिए, उसका सिस्टम को फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए आप इसमें से क्या काम नहीं करेंगे, मतलब किसी भी सिस्टम को स्मूथ या उसको और ज़्यादा अच्छे से स्मूथ रन कराने के लिए क्या काम नहीं करेंगे? डिस्क क्लीनअप बिल्कुल करेंगे, बैकअप लेंगे डेटा का, बिल्कुल लेंगे। क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट को साफ करने से क्या साफ ज़्यादा फास्ट काम करने लगेगा? बिल्कुल नहीं। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इसमें से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Entrepreneurship has a crucial role in the dash of society, in the development of society, in the functioning of the society। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ईमेल, ऑल ऑफ दिस, सेल्फ मोटिवेशन, इनसेपरेबल एंड क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट। अब दूसरे एमसीक्यू में आते हैं। देखिए इस वीडियो लंबा जाएगा बट आई एम विलिंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। डैश इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। स्काइप है, याहू मैसेंजर भी है, व्हाट्सएप भी है। फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउजर है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग द प्लेस इन प्लेस ऑफ एन इमरजेंसी डिजास्टर। मतलब डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग ए प्लेस, मतलब कोई इमरजेंसी आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो किस प्रोसेस के दौरान किसी जगह को पूरी तरीके से खाली किया जाता है? इवैक्यूएशन। ठीक है। Richard needs to set up a network for his office where he wants to save all the data in a centralized system. Another computer will take the service from the centralized system। ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम पे डेटा स्टोर करना चाहता है जिससे बाकी सारे कंप्यूटर उन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को एक्सेस कर सके। तो बेस्ट आर्किटेक्चर क्या होगा? क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, सर्वर सेंट्रलाइज है, बाकी सब नॉर्मल कंप्यूटर है, तो क्लाइंट टू सर्वर होगा। Dash is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you done if। अच्छा, इसमें हो जाएगा आपका सोल्वर। ठीक है, कौन सा ऐसा व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है जिससे आप किसी रिजल्ट्स को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। Mr. Venkat wants to insert his company logo at the top of every page in his long document, which option? लोगों को हर पेज के इंसर्ट हेडिंग में इंसर्ट करना है, हेडर का यूज करेंगे वो। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, इरेस्पेक्टिव क्लीनिंग सीपीयू कोऑर्डिनेशन फंक्शनिंग सही है। फायरफॉक्स इज करेक्ट, इवैक्यूएशन इज करेक्ट, क्लाइंट सर्वर इज करेक्ट। इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? 4th नंबर हम लोगों ने स्किप किया क्या? हाँ, डैश इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इनटू ए फॉर्म ऑफ एनालॉग। तो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल का काम शुरू से मॉडेम कर रहा है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, और काम ही करता है ये काम किसी डेटा सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का। ठीक है, देन वी हैव मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है? सॉल्वर। फिर हम लोगों ने देखा नेक्स्ट के लोगों को हर पेज में टॉप में चाहिए तो हेडर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। कृष्णा वांट्स टू मेक ए फ्लो चार्ट इन ए वर्ड प्रोग्राम। वर्ड डॉक्यूमेंट में फ्लो चार्ट बनाना चाहता है। आप लोगों ने फ्लो चार्ट देखा होगा, स्टार्ट बटन, एंड बटन, प्रोसेस बटन, डिसीजन बॉक्स। ये कहाँ से आएगा? शेप ऑप्शन से आएगा। फातिमा इज इंसर्टेड डॉक्यूमेंट बट शी वांट्स टू कट ऑफ द पार्ट ऑफ द पिक्चर। कोई एक इमेज इंसर्ट किया है फातिमा ने, उस पिक्चर का किसी पार्ट को वो यूज नहीं करना चाहती है, कट करना चाहती है। द बेस्ट ऑप्शन इज क्रॉप। द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ए रो एंड कॉलम इज सेल। अमृता इज सेलिब्रेटिंग हर 14th बर्थडे। उसने अपना 14th बर्थडे इनवाइट किया है, बहुत सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, तो वो सेम इन्विटेशन लेटर को अलग अलग नाम से अलग अलग ईमेल आईडी में भेजना चाहती है बिना बार बार टाइप किए। बेस्ट ऑप्शन इज मेल मर्ज। डैश इज ए मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, किस मॉडल से आप अदर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं? टेम्पलेट के मॉडल से। फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल टू। इज समथिंग दैट यू ऑल नो। डैश इज ए टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। किस टूल से आप व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट कर सकते हैं? तो सिनारियो टूल से। लेट्स सी, इसका तो सेफ हो गया, क्रॉप हो गया, सेल हो गया, मेल मर्ज हो गया, टेम्पलेट हो गया, इक्वल टू हो गया। या क्वेश्चन नंबर 4 जो है पार्ट ए का, सेक्शन ए का, उसमें क्या बोला जा रहा है कि किस पर्टिकुलर टूल से आप व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट कर सकते हैं? सिनारियो। टू राइट ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चूज द इक्वेशन ऑप्शन फ्रॉम द
डैश टैब इन स्प्रेडशीट, ठीक है, आई थिंक डेटा टैब, मतलब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंसर्ट करना है तो स्प्रेडशीट में आप इक्वेशन को कहाँ से लेकर आएंगे, किस मेन्यू से लेकर आएंगे, तो इंसर्ट मेन्यू पर, ठीक है, ये इंसर्ट टैब में ही मिलेगा, नॉट डेटा, द करेक्ट आंसर इज इंसर्ट। हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब इन स्प्रेडशीट, ठीक है, किस पर्टिकुलर ग्रुप में हाइपरलिंक अवेलेबल रहता है स्प्रेडशीट के लिंक ग्रुप में, हाइपरलिंक का ऑप्शन जो है आपको स्प्रेडशीट के लिंक टैब में मिलेगा। डैश यूज द कीबोर्ड एज अ माउस पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ ए माउस की। क्रिश एंड कृतिका एज वाइज लिटरेसी का उन्होंने डेटा से सर्वे किया है और वो एक साथ काम करना चाहते हैं एक स्प्रेडशीट प्रोजेक्ट पे, दोनों अलग अलग जगह रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं जब भी काम करें दोनों का डेटा एक ही फाइल पे सेव हो और अपना काम अकॉर्डिंगली वो सबमिट कर सके जिनको भी उन्हें सबमिट करना है। तो इस केस में स्प्रेडशीट को किस पर्टिकुलर सेटिंग ऑप्शन का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं, द बेस्ट ऑप्शन इज शेयर वर्कबुक, ठीक है, हम लोगों ने जो देखा है शेयर वर्कशीट किस तरह से शेयर करते हैं हम लोगों ने देखा है एक स्प्रेडशीट के चैप्टर में, द बेस्ट आंसर इज शेयर वर्कबुक। देन डैश डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल, रिलेशनल डेटाबेस, बेस्ट आंसर इज रिलेशनल डेटाबेस। और एक बचा हुआ है मल्टीपल चॉइस का, इन डेटाबेस डैश हेल्प्स अस टू रिट्रीव द फिल्टर डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशन, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा रिट्रीव करते हैं, बस इतना ही दिमाग लगाइए, क्वेरी के थ्रू डेटा रिट्रीव करते हैं तो क्वेरी होगा करेक्ट आंसर। A table can have multiple key. A table can have multiple key. Multiple primary key तो नहीं हो सकता, multiple candidate key हो सकता है, ठीक है, multiple alternate key भी हो सकता है, both A and B. Let me just check, ठीक है, relational इसका आंसर सही है, queries both A and B, yes. तो कैंडिडेट की भी होता है आपका और अल्टरनेट की भी हो सकता है मल्टीपल। अब कैंडिडेट की क्या है, मल्टीपल की, अल्टरनेट की क्या है, मैं इसको आप दूसरे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। विच वन इज नॉट ए डीएमएल टाइप ऑफ कमांड, डीएमएल में यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट अपडेट डिलीट ये तो होता है, ऑल्टर टेबल नहीं होता है, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है डीएमएल में, ऑल्टर टेबल बोल के कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेट्स सी चेक, यस ऑल्टर टेबल आपका डीएमएल में नहीं मिलेगा। A dash is one which connects computers and device in a limited geographical area such as home, ये तो LAN हो गया, इसमें वो दिमाग नहीं लगाना है। Ishita wants to create a query from the scratch, suggest the option to accomplish the task, ठीक है, डिजाइन व्यू, वो स्क्रैच एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्वेरी सीखना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है डिजाइन व्यू। डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, 0 और 1 के फॉर्म में आपका सिर्फ लेता है बुलियन, ठीक है, बुलियन ये है एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें आपका आंसर्स ए और बी, यस और नो, 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है। लेट मी जस्ट चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो, इट इज ऑलरेडी ऑफ 23 मिनट। तो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसको और लेंदी नहीं करता हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं और लेंदी नहीं करता हूँ, पार्ट बी में जो भी है यानी सेक्शन बी का जो सब्जेक्टिव आंसर्स है इसको हम लोग एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं, दैट विल बी बेटर, वो ज़्यादा सही से समझ में आएगा आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट और सेक्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इन द डिफरेंट वीडियो।